Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today my topic is pollination. We will discuss some types of pollination. So let's start. What is pollination? Pollination होता क्या है? Pollination में पहले तो आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए. होता क्या है कि एंथर में से पोलन जो है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे. ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं. मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पे. ये है स्टेमन और ये है कार्पल. ओके, तो स्टेमन्स के ये पार्ट थे फिलामेंट एंड एंथर. कार्पल के पार्ट थे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि अब आपको विजिबल है. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. और उसके पार्ट थे एंथर और फिलामेंट. इसमें से जो पोलन है, ये येलो कलर का मैंने पोलन दिखाया है, इसका ट्रांसफ़र होना, पोलन का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पे, इसी को तो पॉलिनेशन कहते हैं. और इसके अलग अलग वेज हो सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं जिसके साथ ही जाएगा. जहाँ पर मैंने ये इंसेक्ट दिखाया है, इंसेक्ट के एंटीना पे पोलन जो हैं वो लग गए हैं और वो जब किसी और प्लांट के पास जाएगा, किसी और फ्लावर में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. मैंने यहाँ पर सिर्फ कार्पल का स्ट्रक्चर दिखाया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न और ना हो. नहीं तो मैं यहाँ पर पेटल्स और स्टेमन्स वगैरह भी दिखा देती, क्योंकि इस फ्लावर के भी स्टेमन होंगे. ऐसे ये जो इंसेक्ट्स हैं क्यों जाते हैं यहाँ से वहाँ, क्योंकि इन्हें नेक्टर चाहिए होता है फ्लावर से. वो नेक्टर लेने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं. तो एक फ्लावर से दूसरे एक फ्लावर से जो स्टेमन लग जाते हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुँच जाते हैं. और ये पॉलिनेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसेक्ट के द्वारा ही होता है, और भी कई आप कह सकते हैं माध्यम हैं. पॉलिनेशन और भी तरीक़ों से हो सकता है. हवा के द्वारा भी पॉलन यहाँ से वहाँ जा सकते हैं. पानी से भी, पानी वाले प्लांट्स में पानी से जाते हैं. और कुछ बर्ड्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, कुछ बैट्स भी हेल्प करते हैं. तो हम इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन किस किस द्वारा हो सकती है. तो अब हमने ये डायग्राम देखा, यही तो इसकी डेफिनेशन है. पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो यही इसकी डेफिनेशन है. यही करना है आपको, समझकर करना है. किसी भी डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना. इसीलिए मैं रिटन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ. डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ या फिर फ्लो चार्ट से समझाती हूँ. तो आप एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा और फिर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ किसी भी तरह लिख सकते हैं. अब हम फोकस करेंगे ये ऊपर वाली डायग्राम पे. ये तो थी पॉलिनेशन की डेफिनेशन, और हमने समझा कि होता क्या है. पॉलन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक, और वो ट्रांसफ़र सिर्फ इंसेक्ट के द्वारा नहीं, और भी एजेंसीज करवाती हैं. लेकिन हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर इंसेक्ट दिखा दिया है. और ये जो पॉलिनेशन के टाइप्स होती हैं, ये 2 तरह की होती है मेनली. तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. अगर एक ही फ्लावर के पॉलन्स उसी फ्लावर पे वापस आते हैं किसी भी एजेंसी से, चाहे वो हवा से आएँ, चाहे किसी इंसेक्ट द्वारा आएँ, चाहे किसी पंछी से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. अगर उसी प्लांट के एंथर का पोलन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे गिरेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर एक प्लांट का पोलन किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, किसी और प्लांट के फ्लावर के, इस प्लांट का पोलन इस प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. क्योंकि चाहे देखने में प्लांट सिमिलर हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. तो है तो कोई और प्लांट, तो इसे हम क्रॉस कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. ये बाहर से देखने को एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. स्पीसीज सेम होगी. तो अगर किसी और प्लांट पर उसके अपने फ्लावर पे ना गिर के किसी और प्लांट पे पोलन जा रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन तो उसी फ्लावर के, अगर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं, उनमें क्रॉस हो रहा है, मतलब उनमें जो पोलन है ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे भी हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. इसके लिए कुछ साइंटिफिक टर्म्स दी गई हैं, वो मैं बताती हूँ आपको. उसे हम क्या क्या कह सकते हैं वो हम देखेंगे टाइप्स में. तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन में क्या है? 2 तरह की पॉलिनेशन हमने पहले भी पढ़ा है. एक तो होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होगी
क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम पहले फोकस करते हैं सेल्फ पे, फिर हम क्रॉस को देखेंगे। सेल्फ भी दो तरीके की होगी। अगर एक ही फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो हम उसे कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इसका मीनिंग हो गया सेम फ्लावर। और एक और टर्म यहाँ पे दी गई है निटोनोगैमी। निटोनोगैमी में क्या होगा कि फ्लावर उसी प्लांट का होगा लेकिन कोई डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, किसी और फ्लावर पे जो है पोलन जाके गिरेगा। और एजेंसी यहाँ पे कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके की हम पॉलिनेशन को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर भी इसको ग्रुपिंग की गई है तो हमें इसे कहेंगे जिटोनोगैमी। अब आगे है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ के बारे में हमने पढ़ा और आगे की टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस में हमने पहले ही देखा है कि अगर फ्लावर किसी और प्लांट का हो तो हम इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो किन किन तरीक़ों से हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे किया जाता है, वो दो तरीके की एजेंसीज होंगी। एक तो एबायोटिक, दूसरी बायोटिक एजेंसीज। पहले हम एबायोटिक पे फोकस करते हैं। एबायोटिक एजेंसीज दो तरीके की होती है, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। तो इसमें एनीमो का मीनिंग होता है विंड, हवा जिसे हम कहते हैं। अगर हवा से पोलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उसे कहते हैं एनीमोफिली। और अगर पानी के द्वारा हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली, वाटर के द्वारा। दो तरीके से। क्यों एबायोटिक क्यों कहा हमने इसे? ए का मीनिंग और बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग और ए का मीनिंग एब्सेंट। इसमें लाइफ एब्सेंट है, लाइफ एब्सेंट होगी तो ए बायोटिक एजेंसीज हैं। क्योंकि एक तरीके से हम कहते हैं कि विंड भी नॉन लिविंग है, वो कोई ऐसा एनिमल या फिर कह दीजिए ऑर्गेनिज्म तो है नहीं जिसमें लाइफ होगी। और हाइड्रोफिली में वाटर काम आता है पॉलिनेशन करने के लिए, और ये वाटर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है। वैसे तो इसमें बहुत सारी लाइव्स पाई जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं, लेकिन वाटर अपने आप में जो है वो नॉन लिविंग है, H2O। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोफिली। और ये दोनों ही तरीके की जो एनीमोफिली है, हाइड्रोफिली है, पॉलिनेशन की टाइप्स हैं वो एबायोटिक एजेंसीज में आएंगी क्योंकि ये नॉन लिविंग है। अब आगे की जो डिवीज़न की है बायोटिक एजेंसीज, वो 4 टाइप की हैं। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4। ओके, तो फर्स्ट टाइप है एंटेमोफिली। बायोटिक का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है आपको, लिविंग एजेंसीज होंगी जो जिनमें लाइफ है वो होंगी बायोटिक। तो फर्स्ट है एंटेमोफिली। एंटोमोलॉजी से हम किसे कहते हैं? जब इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो एंटो वर्ड का मीनिंग होता है इंसेक्ट। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो रही है तो हम उसे टर्म देते हैं एंटेमोफिली। ओके, सेकेंड टाइप है चीरोटेरोफिली। यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है। जब भी पी टी के साथ आती है तो पी की साउंड नहीं आती, वो साइलेंट होती है। तो हमें इसे क्या प्रोनाउंस करना है? चीरोटेरोफिली, जो कि होती है बैट्स में, इसके द्वारा, बैट्स जिनके द्वारा अभी कोरोना भी तो फैल चुका है चाइना में, वही बैट्स की यहाँ पर भी बात हो रही है कि चाइनीज़ लोग बैट्स का सूप पीते थे, इसी कारण कोरोना फैला है, या फिर पता नहीं उसका क्या रीज़न होगा। चलो हम वापस आते हैं बैट्स पे। तो चीरोटेरोफिली जो है वो बैट्स से होती है। बैट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में। और नेक्स्ट है मेलैकोफिली, वो होती है स्नेल्स और स्लग्स के द्वारा, जो कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। और फोर्थ टाइप है ऑरिंथोफिली। ऑरिंथोफिली का मीनिंग होता है बर्ड्स के द्वारा होने वाली पॉलिनेशन। ऑरिंथो का मीनिंग ही बर्ड्स होता है, साइंटिफिक टर्म है बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होती है तो उसे हम कहते हैं ऑरिंथोफिली। शायद इतना कॉमन नहीं है, हमने देखा नहीं होगा, लेकिन जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनकी बीक काफ़ी लंबी होती है, वो एक फ्लावर से नेक्टर लेकर दूसरे फ्लावर पे जाते रहते हैं। एक फ्लावर से नेक्टर पी लिया और फिर दूसरे से पी लिया। इस तरीके से उन्हें भी नहीं पता होता, वो जानबूझकर ऐसा ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन उसकी बीक के साथ ही पॉलन्स लग जाते हैं
क्योंकि पॉलन्स भी कुछ स्टिकी होते हैं या थोड़े फेदरी होते हैं, लेकिन ज़्यादा फेदरी और स्टिकी होता है वो स्टिग्मा, जिसने उसे कैरी करना होता है पोलन को। जो प्लांट्स होगी जिनमें विंड पॉलिनेशन हो रही है उनके कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं इस बुक में, तो उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये अपने आप आपको समझ में आने वाले हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आप पढ़ के देखिएगा। और इसमें होता क्या है, जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा होती है तो वो फ्लावर्स इतने शो ही नहीं होते, उनको इतना बड़ा बड़ा और होने की ज़रूरत नहीं होती, इतना कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई फ्लावर जितना ज़्यादा कलरफुल होगा, बड़ा होगा और वो कोई पर्टिकुलर फ्रेगरेंस भी दे रहा है, उससे कोई स्मेल वगैरह आती है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो इंसेक्ट्स को, किसी और ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता, लेकिन नेचर में है, क्योंकि अगर उनमें से खुशबू ही नहीं आएगी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, उन इंसेक्ट्स को कैसे पता चलेगा कि इसमें नेक्टर वगैरह है। तो इसमें जो हवा से पॉलिनेशन होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, इतने ज़्यादा शो ही नहीं होते फ्लावर्स, इतने ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं होते जिनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होनी होती है। और ना ही इसमें कोई सेंट वगैरह होता है, ना ही नेक्टर होगा, जो क्योंकि हवा के द्वारा होना है। हवा इन चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होती, हवा अगर चलती है तो सभी कुछ जो भी उसके रास्ते में आगा उसे उड़ा देती है, तो उसी तरह वो पोलन को भी उड़ा देगी। तो इन केसेस में जब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होनी होती है तो बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है 5000 तक पोलन ग्रेन कैनाबिस में, भंग में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मूवमेंट्स होती है पोलन की, उनकी डायरेक्शन पार्टिकुलर नहीं होती कि हाँ हवा के द्वारा उड़ के इसी दिशा में जाएंगी। पोलन किसी भी ओर जा सकते हैं, वो रैंडम होता है, किसी भी ओर पोलन जा सकते हैं और काफ़ी दूर डिस्टेंस भी तय करते हैं। और पॉलन जो होते हैं वो थोड़े विंग्ड होते हैं, उनके विंग्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हवा के साथ एक तरीके से उनका उड़ना उन्हें इजी हो जाएगा, वो खुद ही नेचर में ही डेवलप हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स वो ड्राई होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, उनको वेट नहीं किया जा सकता, अगर हम पानी डालेंगे भी तो वेट नहीं होंगे वो। तो एनिमोफिलस प्लांट जो है ग्रो करते हैं लार्ज ग्रुप्स में ताकि पॉलिनेशन हो सके। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट बहुत दूर खड़ा है, एक ही अकेला सा प्लांट है और उसमें होती है क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो प्लांट किसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, तो क्या होगा कि उनकी गिनती वो है कम होने लगेगी। इसी कारण जो क्रॉस पॉलिनेशन जिनमें होती है वो और एनिमोफिली होती है तो वो ग्रुप्स में ग्रो करते हैं, तो आसपास जो है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करनी ईजी हो जाए। ओके, इन सम डेसिडियस एनिमोफिलस ट्री लाइक बॉम्बैक्स, यानी कि बांस, बैम्बू की बात हो रही है, द फ्लावर्स अपीयर बिफोर लीव्स। कुछ डिसिडियस जिनके लीव्स झड़ जाते हैं कम्प्लीटली जब एटम होगी, तो एनिमोफिलस ट्री लाइक बॉम्बैक्स द फ्लावर्स अपीयर बिफोर लीव्स। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हाँ किसी एक बॉम्बैक्स में फ्लावर्स पहले आ जाते हैं जब, क्योंकि लीव्स वगैरह झड़ चुके होते हैं। तो इसे आप याद रखिए, रख सकते हैं, नहीं तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कीजिए, जैसे कि उनमें नेक्टर नहीं होता, उनमें सेंट नहीं होता, विंग्ड पोलन होते हैं, नंबर ज़्यादा होता है पोलन्स का, और पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा को कैच करना है, वो स्टिक्की, हेयरी, फीदरी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं। विंड पॉलिनेशन अर्टिका डायोका में पाई जाती है, जिसे बिच्छू बूटी बोला जाता है, बिच्छू की तरह वो थोड़ा में स्पाइंस होते हैं, वो काफ़ी ईचिंग क्रिएट करते हैं, तो उसका नाम बिच्छू बूटी रख दिया गया है अर्टिका डायोका को। उसमें विंड पॉलिनेशन से फ्लावर जो है पॉलिनेट होते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका जो एंथर है वो जब मैच्योर हो जाता है तो ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट होने के बाद जो पोलन्स हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, पूरी तरह से बिखर जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स बियर एक्सपोज्ड स्टेमन्स, तो उनके स्टेमन्स ऑब्वियसली एक्सपोज कंडीशन में होंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया भी था। एक्सपोज्ड स्टेमन्स होंगे, फ्लावर से बाहर तक आएंगे। तो एनिमोफिलस फ्लावर में यूजली सिंगल ओव्यूल होता है। ज़्यादातर जो एनिमोफिलस यानी कि हवा से जो फ्लावर पॉलिनेट करते हैं उनमें एक ही ओव्यूल होता है ओवरी में।
ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इतना भी कर लें आपके लिए बहुत है। तो आज हमने एनिमोफिली के करैक्टर्स पढ़े, नेक्स्ट हम आगे एक एक दो करके कंप्लीट कर लेंगे हम इनके जनरल करैक्टर्स को। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है। और मेरा चैनल आप और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी लॉकडाउन के ड्यूरिंग बायो की प्रेपरेशन अच्छे से कर सकें। और कुछ वीडियोस मेरी ब्लर भी आती हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि क्लियर वीडियोस आएँ। आप अपने सामने बुक रख लिया कीजिए और वीडियो को सुनिए। मैं ट्राई करूँगी कि क्लियर से क्लियर वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्योंकि यूट्यूब ने, गवर्नमेंट ने जो हमारी क्लैरिटी डाउन कर दी है, क्योंकि पूरी दुनिया फ़ोन देख रही है, नेट यूज़ हो रहा है, इसीलिए जो वीडियोस की क्लैरिटी थोड़ी डाउन की गई है। वो कोरोना के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमें तो ज़रूरत अब है ना। तो आप क्या कीजिए, साथ बुक ले लिया कीजिए और उसके साथ पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।